This is part 2 of Unit 4 Section B, Class 6 English. Aunt Betty did not have a television. Aunt Betty के घर में कोई टीवी नहीं था. So after a quick snack, फिर जल्दी जल्दी स्नैक खाने के बाद शी टोल्ड रोजर सम ओल्ड विलेज स्टोरीज. उन्होंने रोजर को कुछ पुरानी गांव की कहानियां सुनाई. रोजर वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग एस्लीप. रोजर को बिल्कुल नींद आ गई थी व्हेन आंट बेटी सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू बेड. तब आंट बेटी ने उसे सजेस्ट किया कि जाकर सो जाओ. आफ्टर अ लॉन्ग एंड एक्साइटिंग डे, इतने लंबे और एक्साइटिंग दिन के बाद रोजर क्विकली फेल इनटू अ डीप स्लीप. उसे जल्दी से बहुत गहरी नींद आ गई. बट ही वॉज स्टार्टल्ड मतलब डिस्टर्ब, परेशान था बाय द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स गोइंग अपवर्ड. उसे किसी के सीढ़ियाँ चढ़ने की पैरों के आवाज़ आ रही थी. फॉलोड बाय द क्रीकिंग यानी अजीब सी साउंड ऑफ एन ओपनिंग डोर, दरवाज़ा खुलने की. रोजर देन हर्ड वर्ड साउंडेड लाइक अ लो ग्राउंडिंग साउंड. रोजर को फिर एक अजीब सी लो दर्द भरी आवाज़ आई. ही वॉज अ लिटल स्कैर्ड बट क्विकली गो बैक टू स्लीप. वो थोड़ा सा डरा हुआ था लेकिन वो फिर भी सो गया. एंड हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, और उसे अजीब सा सपना आया दैट ही वॉज बीइंग चेस्ड, कि उसे कोई फॉलो कर रहा है थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल में, बाय अ ब्लैक शेडो, एक काली परछाई के रूप में. He awoke next morning and went downstairs to find Aunt Betty. वो अगले दिन सुबह उठा और सीढ़ियों से नीचे गया आंट बेटी को ढूंढने के लिए. She had made a delicious breakfast. आंट बेटी ने उसके लिए बहुत स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाया था. चीज़ और टमाटोज विद homemade bread. He quickly forgot the last night dream. वो पिछली रात के सपने के बारे में बिल्कुल भूल गया. Aunt Betty told him that she was taking him to the village market. Aunt Betty ने रोजर को कहा कि वो उसे विलेज मार्केट में लेकर जा रही है. They went to the grocers, the butchers and the green grocers. वो कई ऐसे ग्रोसर्स के पास गए जो कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बेचते हैं. एवरीवन वॉज वेरी नाइस. हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा था. एंड दे ऑल ट्रीटेड आंट बेटी एज एन ओल्ड फ्रेंड. और वो सब आंट बेटी को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे थे. आंट बेटी टोल्ड रोजर दैट शी लिव्ड इन द सेम हाउस ऑल हर लाइफ. आंट बेटी ने रोजर को ये बताया कि वो जब से उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया है और इस उम्र तक वो इसी घर में रह रही हैं. When they had finished shopping, जब उनकी शॉपिंग ख़त्म हो गई, आंट बेटी टुक रोजर टू सी द विलेज. आंट बेटी रोजर को गांव का चर्च दिखाने ले गई. शी एक्सप्लेन्ड दैट शी अरेंज द फ्लावर फॉर द सर्विस. उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लावर्स का अरेंजमेंट कर लिया है एवरी संडे मॉर्निंग, हर संडे की मॉर्निंग को. फादर रूपर्ट द प्रेस्ट वॉज इनसाइड द चर्च पुटिंग some posters. आंट बेटी एंड फादर रूपर्ट ग्रीटेड ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया. एंड द प्रीस्ट वेलकम रोजर टू द चर्च. और जो पुजारी थे, चर्च के फादर थे, उन्होंने रोजर का वेलकम किया. He pointed out some of the beautiful stained glass windows. उन्होंने कुछ सुंदर सी धब्बे लगी हुई ग्लास विंडोज़ की तरफ इशारा किया. और वुड कार्विंग्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा किया जिसको खोद कर वुड में बनाया गया था. एंड इनवाइटेड रोजर टू अटेंडेड द स्कूल संडे स्कूल. और रोजर को इनवाइट किया कि वो आकर संडे को स्कूल अटेंड करे. फॉलोड बाय जूस एंड केक्स ऑन द चर्च लॉन. और चर्च के लॉन में उन्हें जूस और केक्स भी मिलेंगे. देन द प्रीस्ट सेड समथिंग स्ट्रेंज टू आंट बेटी. फिर प्रीस्ट ने कुछ अजीबोगरीब चीज़ आंट बेटी को बोली. वी थिंक वी माइट हैव अ प्रॉब्लम विद द मॉन्स्टर इन द विलेज. मुझे लगता है कि हमें कोई परेशानी है गांव के उस मॉन्स्टर से. मिस्टर वाइटहेड हैज़ लॉस्ट सम कैरेट्स फ्रॉम हिज गार्डन. मिस्टर वाइटहेड के गार्डन से उनकी कुछ गाजरें गायब हैं. मिस्टर लाइट हाउस लॉस्ट सम टर्निप्स एंड मिस्टर रेड फेस लॉस्ट हिज स्पिनच.